सो डायमेंशनलिटी एंड बेसिस वेक्टर, सो डायमेंशनलिटी एंड बेसिस वेक्टर के बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए डायमेंशनलिटी एंड बेसिस वेक्टर। ओके, सो डायमेंशन क्या होगा वेक्टर स्पेस का, ये क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ओके, वेक्टर्स। सो जो डायमेंशन होगा वेक्टर स्पेस का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ओके, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर इज 3, so dimension of the vector space will be 3. So basically the dimension of the vector space is the maximum number of linearly independent vectors in that space, okay, clear एकदम okay। अगर मैं कहूंगा, अगर मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तो यहां पर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर कितना है, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप। सो यहां पर जो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है वो है 3। मैंने आपको कहा था लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर इज कितना, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर इज 3। ओके, तो यहां पर जो डायमेंशन होगा वेक्टर स्पेस का वो होगा 3। ओके, सो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। अगर लीनियर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है, मतलब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितना हो गए, n हो गए, नॉट n+1। समझ में आ रहा है, जैसे कि यहां पर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वाज 3, सो यहां पर डायमेंशन कितना होगा वेक्टर स्पेस का, डायमेंशन कितना होगा, 3 ही होगा। समझ में आ रहा है, सो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस विल बी 3, इट विल नॉट बी 4। ओके, अगर यहां पर मैं एक फोर्थ वेक्टर लाऊंगा, फोर्थ वेक्टर लेट इट बी, आई एम राइटिंग इज वी वेक्टर, ये दिस इज ए फोर्थ वेक्टर मैं अगर इंट्रोड्यूस करूंगा, सो दिस फोर्थ वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। मतलब ये जो फोर्थ वेक्टर है, अगर मैं फोर्थ वेक्टर को डिफाइन करता हूं तो फोर्थ वेक्टर जो है, फोर्थ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर combination। okay, so fourth vector can be expressed as the linear combination of, okay, it can be expressed as the linear combination of linear independent vectors। okay, clear एकदम ये बात। तो यहां पर जो हमारा v वेक्टर था, मैंने क्या किया, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो फोर्थ वेक्टर है इसको मैंने एक्सप्रेस्ड किया एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, एंड इन जनरल ये n भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है वो 3 है, क्योंकि यहां पर जो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है वो 3 है, पर जो फोर्थ वेक्टर आएगा लेट इट बी v वेक्टर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर व्हिच कैन बी n इफ यू कंसीडर इट जनरली। ओके, सो यहां पर जो फोर्थ वेक्टर है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, और इस केस में जो n है वो है 3। सो फोर्थ वेक्टर को हमने एक्सप्रेस किया एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ओके, और ये जो v1 v2 v3 है, ये जो v1 v2 v3 इसके बारे में अभी आपको जानना जरूरी है। v1 v2 v3 इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ
आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इसको बेसिस वेक्टर भी कहा जाता है, जो है बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, आई कैप अलोंग एक्स, जे कैप अलोंग वाई, के कैप अलोंग जेड। और ये v1, v2, v3 is nothing but the coefficient v1, v2, v3 is the component of the v। ओके, किसका कंपोनेंट है? v का कंपोनेंट है। जैसे इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आपका आएगा v1, ये होगा v2, ये होगा v3। सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ v, v1, v2, v3, कोएफिशिएंट v1, v2, v3 is the component of the v and it is a scalar and it can be complex also। ओके, तो आपने अगर ये चीज सारे नोट कर लिया तो आपको पता चल गया डायमेंशन कैसे निकालोगे वेक्टर स्पेस का। डायमेंशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको एक कॉम्बिनेशन दिया होगा, तो पहले आपको निकालना है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितना है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इज 3 लाइक योर आई कैप, जे कैप, के कैप, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वहां पर था 3, तो डायमेंशन हो गया 3। तो आप वहां पर ऐसे निकाल सकते हो। सो जो v1, v2, v3 components of v, okay, v1, v2, v3 are nothing but the components of v vector। so ये जो v1, v2, v3 है, v1, v2, v3 जो है ये स्केलर होगा या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, स्केलर या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। स्केलर तो डेफिनेटली होगा, ये तो आपको पता है, स्केलर होगा एंड एज वेल एज ये कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अगर इसको हम जनरली देखेंगे, जो v इज इक्वल टू क्या था, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप, अगर हम n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ले ले, n मतलब आपको समझ में आ रहा है, इफ देयर इज n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर देन द फोर्थ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो वहां पर आपका जो टर्म आएगा vn तक आ सकता है। तो ठीक है, तो इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, सम ओवर i रनिंग फ्रॉम 1 to n vi और जो बेसिस वेक्टर है उसको हम लिखेंगे e। ओके, आई कैप, जे कैप, के कैप ना लिखकर हम लिखेंगे ei। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं ऐसे लिखूंगा v1 e1, v2 e2, चलेगा, vn en। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि पहले मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर थे। अब मैंने कंसिडर किया n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मैंने कंसिडर किया, तो v वेक्टर जो होगा, ओके, n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मतलब सपोज e1 कैप, e2 कैप, ओके, डॉट 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 en कैप, तो यहां पर जो v वेक्टर आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब v1 e1 कैप, v2 e2 कैप, ओके, तो vn en कैप। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं सम ओवर i रनिंग फ्रॉम 1 to n vn en कैप। ओके, सो vn en, सो इसको हम लिखेंगे vi ei, सॉरी vi ei, और ये vi v1 v2 v3 हो सकता है जो कि कंपोनेंट है v का, एंड जनरली इट इज स्केलर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। ओके, ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये जो vi है, ये जो vi है ये बेसिस वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ei कैप के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब e1 e2 e3 के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास जो बेसिस वेक्टर है वो चेंज हो जाता है, सपोज e1 कैप हो जाएगा e1 कैप प्राइम, e2 कैप हो जाएगा e2 कैप प्राइम, e3 कैप हो जाएगा e3 कैप प्राइम, तो जो कोफिशिएंट होगा, जो कंपोनेंट होगा v का, जो v1 v2 v3 वो चेंज हो सकता है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर ए गिवन सेट ऑफ बेसिस द कंपोनेंट्स आर यूनिक। ओके, यहां पर एक लास्ट पॉइंट वी कैन राइट इट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट करके लिख सकते हो। इफ वी चेंज द बेसिस, तो क्या होगा, अगर बेसिस को आप चेंज करोगे तो कंपोनेंट्स विल चेंज, द कंपोनेंट्स
तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, vi। ओके, vi मतलब आप एकदम मेमोरी में एक पिक्चर डेवलप कर लो। vi का मतलब है v1 v2 v3 अप टू vn। ओके, सो दैट विल चेंज। ओके, तो ये था कुछ बेसिक बातें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिराक ब्रैकेट नोटेशन। ओके, डिराक ब्रैकेट नोटेशन। थैंक यू।